गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। 5 जनवरी को बिहार में 1659 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, मतलब दोगुना रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना को रोकने के लिए आज से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी और क्या खुला और क्या बंद रहेगा, ये सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। मास्क कहाँ है आपका? मास्क पॉकेट में है। और मास्क क्यों भूल गया? 12 मास्क रुपए है सर, कहाँ है? अभी हाथ लगाने के चक्कर में रह गए। पहन लेंगे। भैया क्यों नहीं पहने, ये तो बताइए। आज से पहन लेंगे। ऐसी ही बहानेबाजी और लापरवाही ने एक बार फिर से कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया और साल भर पुराने वाले हालात बन चुके हैं। खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया है। गुरुवार से बिहार में नई गाइडलाइंस जारी हो जाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। जिम, पार्क, उद्यान बंद रहेंगे। 8वीं तक कोचिंग और स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के क्लासेज 50% उपस्थिति के साथ चलेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति होगी। शादी की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय पुलिस को देनी होगी। रेस्टोरेंट, ढाबे 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। डीजे, बारात, जुलूस पर रोक रहेगी। पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। मेला और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दरअसल बिहार में कोरोना तकरीबन सभी जिलों में फैल चुका है। राजधानी पटना हॉट स्पॉट बन चुका है। मंगलवार से बुधवार के बीच संक्रमण के आंकड़े डबल हो चुके हैं। ऐसे हालात में आपकी सुरक्षा के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। इसमें सहयोग कर आप भी सख्ती को सफल बनाएं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। दहशत का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। फिलहाल मरीजों की में ज्यादा गंभीर स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। मरीजों में लक्षण या तो माइल्ड है या फिर एसिम्प्टोमेटिक दिख रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने और कोरोना कितनी तेज गति से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश कैबिनेट के 5 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सीएम हाउस तक कोरोना पहुंच गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम कोविड पॉजिटिव। रेणु देवी बिहार की डिप्टी सीएम कोविड पॉजिटिव। सुनील कुमार बिहार के मद्य निषेध मंत्री कोरोना पॉजिटिव। अशोक चौधरी बिहार के भवन निर्माण मंत्री कोविड पॉजिटिव। संतोष कुमार सुमन बिहार के लघु सिंचाई और SC/ST कल्याण मंत्री कोविड पॉजिटिव। नाम बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना आम और खास नहीं देखता। जहां भी लापरवाही होगी, कोविड गाइडलाइंस के पालन में चूक होगी, वहां कोरोना डेरा जमा लेगा। बात सिर्फ मंत्रियों तक सीमित नहीं है। कोरोना बिहार के सीएम हाउस तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री आवास में एक साथ कई कोरोना मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कल से लेकर अभी तक जिन लोगों की भी जांच की गई है, कहा जा रहा है कि 30 से भी अधिक जो यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें कोरोना मिला है। और मुख्यमंत्री आवास में बाकी जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उन सब लोगों की कोरोना जांच लगातार की जा रही है। आज भी कई लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार पिछले कई दिनों से दौरा कर रहे थे। इसको लेकर के भी जो जांच है वो की जा रही है। बिहार में कोरोना कितनी तेजी से पांव पसार रहा है, उसका अंदाजा इस ग्राफ से आप लगा सकते हैं। 2022 के पहले दिन यानी नए साल के पहले दिन बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या मात्र 281 थी। 2 जनवरी को 352 मामले मिले, जबकि 3 जनवरी को यह आंकड़ा 344 तक पहुंच गया। 4 जनवरी को 893 कोरोना पॉजिटिव मिले, तो 5 जनवरी को यह संख्या फिर से करीब डबल हो गई और आंकड़ा 1659 तक पहुंच गया। यानी 5 दिनों में कोरोना के मामले करीब करीब 6 गुना बढ़ गए। ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाने की बजाय नीचे भी आ सकता है।
शर्त बस इतनी है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बेवजह घर से निकलने से बचें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एनएमसीएच के अधीक्षक, उपाधीक्षक, 12 डॉक्टर और 8 मेडिकल स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर हीरालाल महतो के मुताबिक 226 लोगों की आरटीपीसीआर जांच की गई थी, जिसमें 111 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई। आपको बता दें कि 2 जनवरी को 84 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं 3 जनवरी को 72 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। और 4 जनवरी की बात करें तो 4 जनवरी को अस्पताल के 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट की जो रिपोर्ट थी कोरोना वो पॉजिटिव आई थी। और इसके बाद जो है पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया था। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और उपाधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने अब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और पूरे अस्पताल में अब हड़कंप मच गया है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिलों को रोके जाने की खबर से पटना के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। काफिले को पंजाब में रोके जाने पर पटना के लोगों में भी नाराजगी है। हमारे साथ इस वक्त पटना के एक चौराहे पर कई लोग खड़े हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर यह कितना उचित है कि किसी भी सड़क को इसलिए बंद कर दिया जाए, वहाँ प्रधानमंत्री को न जाने दिया जाए। ये क्या मानते हैं आप कि किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कदम, अगर पॉलिटिकल कदम उठाया गया तो गलत है। अगर सुरक्षा की बात है तो इसमें तो ये इंक्वायरी होना चाहिए ठीक से कि किसकी गलती है, और अगर पॉलिटिकल है तो इसमें मतलब सरकार को वहाँ से हटा देना चाहिए। राज्य सरकार को, जो अपने प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकती, उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। उनकी सिक्योरिटी भारत की सिक्योरिटी माना जाएगा, क्योंकि वो हमारे पॉलिटिकली रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पद होता है। ठीक है, अगर उसकी सिक्योरिटी के साथ चूक हुई है तो ये गलत हुई है। इस मामले में होना चाहिए, जांच होना चाहिए। उसके तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। जब वे किसी भी स्टेट में गए तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के होते हुए अपने स्तर से उसकी सुरक्षा प्रदान कर दे। इसका प्रशासनिक रूप से इसका जांच कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं, इसलिए भी ये सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल देखिए, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग भी यह मान रहे हैं कि सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन प्रधानमंत्री के सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको गोपालगंज से बता रहे, जहां गोपालपुर के चेरो टोला देवरवा गांव में विवाहित का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला है और मृतक के जो भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। घटना 4 जनवरी की बताई जा रही है। मौत के बाद ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार हैं। पुलिस की मौजूदगी में जब घर का ताला खोला गया तो अंदर संगीता की लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। संगीता की शादी 6 मई 2021 को गुड्डू गोंड के साथ हुई थी। मृतका युवती के भाई का भी आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी बहन को परेशान किया जाता था और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। मृतका के परिवार वालों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यूपी में भी छापेमारी कर रही है। वो लोग जितना दहेज मांगे थे उससे ज़्यादा मतलब जितना मतलब हो सका उतना उन लोग उससे भी ज़्यादा हम लोग दिए, और फिर उन लोगों का मतलब हमेशा मतलब टॉर्चर बढ़ता गया और हमेशा पैसे के लिए ये सब वो सब कहते रहे। फिर भी अभी 6-7 महीना हुआ हमारी बहन का शादी हुआ हुए, और कल मतलब वो लोग गला घोट कर हत्या कर दिए लोग। और इधर दरभंगा में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली रेडीमेड कपड़े बेचते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 10 लाख के कपड़े भी बरामद किए गए। दिल्ली के व्यापारी की शिकायत पर दरभंगा में जब छापेमारी हुई तो 3 दुकानों से ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर और लोगो लगाकर जालसाजी करने का मामला सामने आया और कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि 3 दिन दरभंगा में रहकर नकली रेडीमेड कपड़े बेचने वालों का पता लगाया गया और इसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई। स्टाफ की टीम थी, उससे पुलिस स्टाफ के साथ
तो 3 दुकानदार, एक रुद्र ट्रेडर करके और एक बाबा हैंडलूम और एक ये वर्मा ट्रेडर करके, तो 3 दुकानों पे छापा मारी गई, तो लाखों का माल पकड़ा है। आगे की कार्रवाई चल रही है। भागलपुर से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि कमलपुर का रहने वाला देव प्रकाश उसे शादी का झांसा देकर 5 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा और अब किसी और लड़की से शादी कर लिया है उसने। लड़के के परिजनों पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है और पीड़िता न्याय की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची। साथ रह रहा कि शादी होगा, हम लोग का बात करेंगे घर पे, और वो अचानक चुपचाप वो लोग शादी करके और कहीं चला गया किसी से शादी करके, कोई लड़की से। तो हम जैसे ही पता चला हम उसके घर पे गए कि आप लोग तो बोले थे करवाएंगे, तो दूसरे से करवा दिए। तो वहाँ पे हमको बहुत मारा, उसका माँ बाप सब मिलके मारपीट बहुत किया मेरे साथ। तो हमको मायागंज में हम गए वहाँ इलाज करवाने, हम थाना कॉल किए तो वहाँ से मैडम हमको मायागंज ले गई। उधर छपरा में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद करने को लेकर लोगों की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हो गई और इस दौरान दोनों तरफ से पथराव किया गया, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई है। रण क्षेत्र में तब्दील रेलवे ट्रैक की ये तस्वीर छपरा के रिविलगंज थाना क्षेत्र के इनई गांव की है। यहां पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिससे ये जगह जंग के मैदान में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों में भिड़ंत तब हुई जब इनई गांव के पास बने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। रिविलगंज के इनई गांव के पास मोहम्मदपुर का ये रेलवे क्रॉसिंग है, जिसको आज प्रशासन बंद करने आई थी। हम दिखाना चाहेंगे, ये मानव रहित ढाला है जिसे बंद किया जा रहा है क्योंकि यहाँ बगल में एक अंडरपास बना दिया गया है लोगों की सुविधा के लिए। लोगों का कहना है कि अंडरपास इनके किसी काम का नहीं, चूँकि बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। तो लोगों की मांग है कि इस अंडरपास को जब सही ढंग से चालू करा दिया जाए उसके बाद इसको बंद किया जाए। और यही कारण था कि आज यहाँ प्रशासन के लोग जब पहुँचे थे तो लोग उग्र हो गए थे। क्रॉसिंग को बंद कराने आई पुलिस से आसपास के लोग भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे कई लोगों को चोट आई है और सीओ की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लाठियां भी भांजी। हाँ, लाठी भी चार्ज के पत्थर भी चलाए हैं रेलवे लाइन पर से। बहुत लोग घायल भी हुए हैं। मैंने वो कितने लोग आए थे प्रशासन के लोग? कम से कम 10 गाड़ी आए था। अचानक हाँ। कितना लोग के मरले बटे? 60-70 आदमी के 60-70 आदमी घायल है। हमनी के आनी है सब देखे खातिर, हमनी के देखे खातिर आनी है सब। सर लोग बोले हैं कि जाइए, पुलिस लोग बोले हैं कि जाइए, सीओ साहब का आदेश है जाइए। लेडीज लोग नहीं पुलिस लोग एक बैग लागल हमारे आंख और पत्थर डंडा चला के धसोरे लगल। दरअसल जहां पर मानव रहित क्रॉसिंग है वहां एक अंडरपास का निर्माण करा दिया गया है। इसी वजह से पुलिस इस मानव रहित क्रॉसिंग को बंद कराने आई थी, लेकिन यहां के लोग बनाए गए अंडरपास से नाराज हैं। उनका कहना है कि इस अंडरपास से बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं, इसलिए जब तक अंडरपास सही नहीं होता तब तक रेलवे क्रॉसिंग बंद ना किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। उधर मधुबनी में कमला नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांवों की लाखों आबादी के लिए नया साल का आगाज शानदार हुआ। कमोबेश हर साल भीषण बाढ़ की तबाही झेलने वाले इन गांवों को नए साल में न सिर्फ बाढ़ की तबाही से निजात मिलने वाली है, बल्कि दूर दराज के बीहर इलाके से बसे इन गांवों तक पक्की सड़क भी पहुंचने वाली है। दरअसल नया साल शुरू होते ही कमला नदी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटबंधों का चौड़ीकरण और उसके ऊपर पक्की सड़क का निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग की करीब 325 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में ऑनलाइन शिलान्यास किया था और अब यहां के लोगों का जो सपना है वो साकार होता दिख रहा है। मधुबनी के बाबूराही प्रखंड में कमला तटबंध पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। मधुबनी में कमला नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांवों को जल संसाधन विभाग की ओर से बहुत बड़ी सौगात मिली है। अभी यहाँ नए साल में यहाँ मधुबनी के बाबूबरी में अभी मैं हूँ। यहाँ पिपरा घाट के पास कमला नदी के किनारे यहाँ जो कमला बांध का जो पक्कीकरण होना था और चौड़ीकरण वो काम जोर शोर से यहाँ अभी शुरू हो चुका है
और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ जब मधुबनी दौरे पर आए थे तो यहाँ लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत से ये काम हो रहा है और इस प्रोजेक्ट का सीएम के हाथों शिलान्यास हुआ था और नए साल में आप यहाँ देख सकते हैं कि वो काम अब यहाँ जोर शोर से जारी है। ये कमला नदी के किनारे ये पूर्वी बांध पर अभी मैं हूँ। यहाँ से दरभंगा से लेकर जयनगर तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों बांध पर 40-40 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर लंबी जो यहाँ तटबंध है उसका चौड़ीकरण होने के बाद उसके ऊपर पक्की सड़क का निर्माण होना है और इससे यहाँ इस इलाके में अभी तक इस बिहार इलाके में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको आवाजाही में काफ़ी परेशानी होती थी। यहाँ साथ ही बाढ़ का भी यहाँ हमेशा बाढ़ की आशंका बनी रहती थी क्योंकि बांध कच्चा होने के कारण कभी भी क्षतिग्रस्त होने का डर बना रहता था। लेकिन पक्की ये सड़क बनने के बाद बांध भी मौजूद होगा। यहाँ हमारे साथ जो कुछ स्थानीय लोग हैं राजाराम जी अहाँ यही इलाका के छियै तो ई जना अखन जे काज शुरू भेलै एहिसँ अहाँ सबके इलाका के की छै मतलब कहल जाइ छै बहुत बड़ा वरदान छै इलाका ले। एहि इलाका के लाखों आदमी के एहिसँ बहुत सुविधा भेलैया और बहुत तरहक विकास बढ़लैया। विकास ई बढ़लैया जे आबऽ वाला दिन में जमीन जायदाद के सेहो बहुत वैल्यूएशन बढ़लैया। सब इलाका में मतलब शहरीकरण भऽ रहल छै। जी बहुत बड़ा विकास भेलैया। ई बहुत बड़ा विकास ई समाजक विकास छियै खास के और तहुमे नीतीश कुमार जी के संजय झा जी के हुनका सबके बहुत बड़ा विकास के हाथ छनि। कि देखियो बाढ़ि आबै ने तऽ झोरा झंटी लऽ कऽ हमसब चौक पर चलि जाइ छियै से हमसब चौक पर चलि जाइ छियै ताहि फायदा भेलैया से बढ़िआँ उजगर कऽ दियौ ककरा लोक बाल बच्चा दहेतै ताहि दुआरे फायदा करियो। हाँ डर खत्म भऽ जेतै उजगर भऽ जेतै सब पक्का बनि जेतै अथी और तो डर खत्म भऽ जेतै। हाँ जो स्थानीय ग्रामीण हैं इनका कहना है कि इस इलाके में ये पक्की सड़क बनने के बाद बांध के ऊपर सड़क बनने के बाद गांव का काफ़ी विकास होगा, इलाके का शहरीकरण होगा और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि यहाँ लगभग 4 महीने जो बरसात के 4 महीने में यहाँ के लोग रत जगह करते थे। इसी बांध पर लोग दिन रात जगते थे। यहाँ रात भर गाँव की ग्रामीणों की भीड़ रहती थी कि पता नहीं कब कमला नदी का जल स्तर बढ़ेगा और बांध क्षतिग्रस्त होगा और फिर बांध के किनारे बसे गाँवों को इससे काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन यहाँ अब इस बांध के ऊपर पक्की सड़क बनने और ये बांध का चौड़ीकरण होने के बाद लोगों को इस सारी मुसीबत से अब निजात मिल जाएगी। लोग यहाँ काफ़ी खुश हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और इधर गोपालगंज में फर्नीचर दुकान में चोरी का आरोप लगाकर बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव का है जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश बच्चे को नंगा कर बांस के खंबे से बांधकर पिटाई करते देखा जा सकता है और सुबह बच्चे को मरा समझकर फरार हो गए और बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है जिसे इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूरे ग्रामीण जनता का मांग यही है कि यदि 20 तारीख के पहले उस लड़का को न्याय नहीं मिलता है तो 20 तारीख से हम लोग अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। वो लड़का आलू प्याज खरीदने के लिए शाम को यहाँ से निकला है और ये लोग उसको साजिश में फंसा करके ये लोग की हमारे दुकान में चोरी किया है ऐसा कुछ बवाल करके उसको इतना मारा पीटा गया है। उसका वीडियो क्लिप सब किसी के मोबाइल में है, यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, और उसको गोपालगंज अभी रेफर किया गया है बैकुंठपुर अस्पताल में से। वो अभी गोपालगंज गया है, ना लड़का बोलने की स्थिति में है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।